जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूं आपकी पंडिताइन जी। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हर पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु माघ मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणे का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत और कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्यदेव को ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा प्रारंभ करें। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को पीले मिठाई का भोग लगाएं। श्री लक्ष्मी नारायण को मूली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, पान सुपारी, दुर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। माघ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्र देवता से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। भक्तों, आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से इस कथा को पूरा सुनिएगा और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माघ पूर्णिमा की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी हो ही नहीं सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें मुनिवर। ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी।
इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो। विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे मैं स्वीकार करती हूँ। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह है तो बताइए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। माघ पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण हुई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सत्यनारायण जी की आरती भी करनी चाहिए। चलिए सुनते हैं श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी राम स्वामी जय लक्ष्मी राम
सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा घड़ी बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कविकारण ब्रज को दरस दियो बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल करार जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ के राजा चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो फल भोजो प्रभुति सो फल भोजो प्रभुति फिर स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमणा भार भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण की श्रद्धा धारण की के साध करो ओम जय लक्ष्मी रमणा काल बाल संग राजा वन में भक्ति करी वनवासित फल दीनो वनवासित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो करनी पल में धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधी सचदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा चिदत नारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे तन मन सुख संपत्ति तन मन सुख संपत्ति मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा
लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनता हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।